इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में दिए गए अपने बयान को लेकर घिरे हुए हैं। उन्हें हटाने की मांग करते हुए महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता पर बात करते हुए कथित तौर पर बोला था कि कानून बहुमत के अनुसार हो। इसी बात पर पार्टियां हमलावर हो रही हैं। यहाँ तक कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस पर जानकारी भी मांगी। ऐसे में चलिए जानते हैं, अगर जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो इसका प्रोसेस क्या है। देश में हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग लाना मुमकिन है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत जजों को पद से हटाने की प्रोसेस तय की गई है। वैसे ये काफी मुश्किल प्रक्रिया तो है, लेकिन अगर जज पर गलत व्यवहार या क्षमता की कमी जैसे आरोप लगे तो ऐसा कदम उठाया जा सकता है। अब अगर ये पूछे कि गलत व्यवहार या अक्षमता क्या है, इसकी कोई सीधी परिभाषा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए आचरण और नैतिकता से जुड़ी गाइडलाइन जारी की। जुडिशियल एथिक्स कहते हैं, काफी अंदाजा इससे हो जाता है। इसके अलावा संबंधित जज अगर रिश्वतखोरी जैसे आरोपों से घिरा हो या फिर उसका कैरेक्टर भ्रष्ट दिखे तो ये बातें भी इस श्रेणी में आती है। हाईकोर्ट जज अगर किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए जिसमें उनकी फैसले लेने की क्षमता पर असर हो या फिर वो कानून की उतनी समझ ना रखते हो तो भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है। इस पर लोकसभा में कम से कम 100 या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का सपोर्ट मिलना चाहिए। प्रस्ताव पेश होने के बाद 3 सदस्यीय समिति बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी होंगे। अगर समिति आरोपों को सही पाए तो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश होता है। प्रस्ताव का 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति संबंधित जज को पद से हटाने का आदेश दे सकते हैं। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊंचे पद पर बैठे जजों को उनके हर एक शब्द का मतलब पता होता है, ये माना जाता है। ऐसे में उनसे बिना गाइडलाइन के ही उम्मीद की जाती है कि वो सार्वजनिक जीवन में भले ही वो किसी निजी मौके पर जमा भीड़ के बीच हो, सोच समझ कर बोले। इसके साथ ही अदालत में चल रहे मामलों पर भी जज बाहर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते या फिर वो ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते जिससे अदालत का कोई फैसला प्रभावित हो। संवेदनशील मामलों पर भी उनका कुछ बोलना मना है, जब तक की बात अदालत के अंदर ना हो रही हो। अब इस बीच सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्यौरा मांगा है, तो इस जानकारी को समझने के लिए अपने कुछ जजों की कमेटी तैयार कर सकता है और इसके बाद रिपोर्ट संसद को भेज दी जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर कोई सीधा एक्शन नहीं ले सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।